चलिए, पीसीएस का जो था टेस्ट नंबर 7, यहाँ 3 लिखा गया, अर्थात 7 पीसीएस का टेस्ट होगा। ठीक है, और डेली जो होता है एक टेस्ट सीरीज डाला जाएगा। 15,000 क्वेश्चनों का लक्ष्य हमने जो टारगेट बनाया है उसको पूरा करना है, और 15,000 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, टोटली जो था डेली 2 टेस्ट सीरीज आपको शामिल किया जाएगा, और हो सकता है सीसैट का सेट जो होता है ऑनलाइन क्लास में शामिल करें हम सीसैट का टेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम सहयोग से किस देश ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों को भेजने के लिए बहु बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है? कौन सा देश है? तो आपको बता दें वह देश कौन है, इजराइल। ठीक है, इजराइल। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस परेड 2024 के जो होता है विदेशी सैन्य दल में भाग लिया, विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, या जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए किसने लिया, फ्रेंच ने लिया। ठीक है, फ्रेंच फ्रेंच ने लिया है। इसके बता दें कैप्टन लुइस, नाम सुने होंगे, कैप्टन लुइस। ठीक है, के नेतृत्व में जो होता है फ्रांसीसी दस्ते में 6 जो होता है भारतीय सैनिक, और फ्रांसीसी विदेशी सेना के 6 नेपाली सैनिक जो होते हैं, 6 नेपाली सैनिक इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे देखेंगे। किस भारतीय तेल और गैस की कंपनी को हरित ऊर्जा पहल के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी मिली है? ठीक है, एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए एक सरकार के लिए होता है, सरकार को मंजूरी मिली है। तेल और प्राकृतिक गैस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, या अदानी ग्रीन एनर्जी। तो कौन मिली है, अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस को जो होता है यहाँ पर दिया गया है। आगे देखेंगे। निशा पाहुजा की फिल्म टू द किल ए टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए किस श्रेणी में नामित किया गया है? अर्थात किस श्रेणी में नामित किया? सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म में इसमें नहीं दिया गया है। आगे देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में, लघु सर्वश्रेष्ठ फिल्म में, या सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र में? तो आपको बता दें सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र में दिया गया है। ठीक है, किसकी फिल्म है? अर्थात निशा पाहुजा की। ठीक है, निशा पाहुजा की टू किलर। आगे देखेंगे, देख लीजिएगा, फिल्म अच्छी है। एक किसान कन्या के बारे में बताया गया है, शोषण की विरुद्ध में उसमें बताया गया है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंताओं पर विपक्ष की आलोचना का सामना करने वाले किस देश की संसद ने जो होता हाल ही में ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है, तो बता दें आपको श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका पक्ष में 108 है और विपक्ष में इसके कितने हैं, 62 सीटें हैं श्रीलंका में। ठीक है, आगे देखेंगे। किस देश की संसद ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने का प्रयास का समर्थन किया है? ठीक है, स्वीडन को जो होता है संसद ने स्वीडन के नाटो में जो होता है शामिल होने के सफल प्रयास किया है, समर्थन दिया है। स्पेन, फिनलैंड, टर्की, या यूक्रेन? तो आपको बता दें किसने दिया है, टर्की ने। ठीक है, स्वीडन को नाटो संस्था समर्थन दिया जो गठबंधन में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण विकास का संकेत माना जा रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024, ठीक है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है? ये किसने किया है? नाटो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय, या आसियान? तो ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है अर्थात नाटो ने। ठीक है, नाटो ने। ठीक है, नाटो ने इसमें से लगभग कितने, अगर सैनिक पूछेगा तो 90,000 सैनिक इसमें भाग लिए थे। 90,000 से अधिक विमान शामिल थे, याद रखिए 90,000 से अधिक विमान इसमें शामिल थे, सैनिक की बात छोड़िए। ठीक है, विमान इतना इसमें सैन्य अभ्यास में शामिल थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट। छत पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए उधार देने के लिए योजना के साथ किस संगठन ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए
नोडल एजेंसी जो होता है नियुक्त किया गया है? REC, PFC या NTPC या NHPC? तो कौन किया गया है? अर्थात REC, ठीक है, REC, ठीक है, REC के द्वारा किया गया, अर्थात महारत्न बिजली कंपनी REC है जो महारत्न की प्राप्ति हुई है इसे। ये जो होता है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके REC के अगर CMD पूछता है तो विवेक कुमार दिवांगन है, ठीक है, CMD इसके विवेक कुमार दिवांगन कभी पूछ देता है। जैसे पुलिस में देख रहे हैं कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चे जो होते हैं दिक्कत हो जा रही है, उसी तरह से हो सकता है PCS में पैटर्न चेंज कर दे, ठीक है। पुलिस में पैटर्न देखिए चेंज करता है कैसे। इस इसरो द्वारा लॉन्च किए जा रहे इनसेट 3D उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, इनसेट इसरो के द्वारा जो लागू किए गए 3DS उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खगोलीय अवलोकन पर अंतरिक्ष अन्वेषण, मौसम पूर्वानुमान तथा आपदा प्रबंधन, संचार और प्रसारण सेवाएं, नेविगेशन और भूस्थानिक मानचित्रण। तो आपको बता दें क्या है? मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन। वैसे आपको बता दें सारे संचार उपग्रह इसी पे छोड़े जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे देश जो होते हैं अपने सैन्य के लिए यूज करते हैं, बस इतना जानिए। नाम इसका होता है लेकिन प्रयोग सेना के लिए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे देश यूज करते हैं। कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनिष्क अर्थात सदा तनसीक आयोजित करने के लिए तैयार है? संयुक्त राज्य अभ्यास। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका तो है नहीं, सऊदी अरब तो है नहीं, ओमान तो है नहीं, ओमान देखिए हो सकता है, नहीं है, ओमान भी नहीं है, सऊदी अरब करेगा, ठीक है, कौन? सऊदी अरब। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग को परिणाम होगा, ठीक है। इस अभ्यास में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज जो था भाग लेगी और भारतीय सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स जो होता है एक बटालियन इसमें जो होता है शामिल किया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस संस्थान के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की? ठीक है, हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और प्रौद्योगिकी पहल की जो था शुरुआत की? सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट ही ने की थी, ठीक है, विकल्प ही सही है, सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था जो होता है। सुप्रीम कोर्ट डिजिटल कोर्ट 2.0 नागरिक केंद्रित तकनीक पहल पर जोर देते हुए जो होता हीरक जयंती का समारोह का जो था उद्घाटन किया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कहता स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नई यूपीआई भुगतान की सीमा कितनी है? ठीक है, नई यूपीआई भुगतान की सीमा कितनी है? ये पुलिस में पूछा गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित यूपीआई नई यूपीआई की भुगतान की सीमा कितनी? 1,50,000 से 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए। देखिए आपको बता दें यह है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा मौद्रिक समिति की घोषणा के दौरान ये घोषित किया गया था। कौन आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत अर्थात शक्तिकांत दास, ठीक है, पूछ दिया मान लीजिए तो आपको पढ़ना याद रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रगति को चिन्हित करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? पहली महिला जो था चिकित्सा अधिकारी जो होता कौन बन गई हैं? कैप्टन शिवा चौहान, लेफ्टिनेंट कमांडर पीरियड देवस्थली, कैप्टन सोनिया नारंग या कैप्टन गीतिका कौल? तो कौन बनी है? कैप्टन गीतिका कौल, ठीक है, कैप्टन गीतिका कौल एक भारतीय सेना चिकित्सक हैं जो सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा है, ठीक है, कैप्टन गीतिका कौल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए किस देश को 250 मिलियन डॉलर की ऋण प्रदान करेगा? 250 मिलियन डॉलर की ऋण प्रदान की है? नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, इथोपिया या केन्या? तो
तो आपको बता दें कौन किया है, अर्थात केन्या। ठीक है, केन्या। केन्या के राष्ट्रपति जो होते हैं यहाँ के, अगर राष्ट्रपति पूछता कौन है तो आप याद रखिएगा, केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो। विलियम सामोई, विलियम सामोई जो होते यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन्होंने किसी क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $250 मिलियन की ऋण की सुविधा दी है भारत सरकार ने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा से जुड़े हाल ही में मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? मार्स रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन है? श्रेया गुप्ता, अक्षता कृष्णमूर्ति, अर्जुन पटेल या प्रिया सिंह? तो कौन इसमें है? अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति जो होता है इसमें शामिल। अक्षता कृष्णमूर्ति अंतरिक्ष अन्वेषण अपने समर्पण और विशेषज्ञता के प्रदर्शन करते हुए नासा में अपने पहले काम के हिस्से के रूप में मार्स रोवर संचालित किया है, जो भारतीय बनने का एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति। आगे देखेंगे क्या कहता है। कौन सा संगठन हाथियों की सुरक्षा के लिए एआई आधारित समाधान गज राज प्रणाली लागू कर रहा है? ठीक है, हाथियों की सुरक्षा के लिए एआई आधारित समाधान गजराज प्रणाली लागू कर रहा है। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, भारतीय रेलवे, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण? तो आपको हम बता दें कौन कर रहा है, ये भारतीय रेलवे कर रहा है। ठीक है, भारतीय रेलवे वन्यजीव संरक्षण में अगला कदम जो है ये भारतीय रेलवे। बहुत सारे हाथी जो थे ट्रेन से आकर के कट जाती हैं, इसके लिए जो होता है ये बनाया जा रहा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है, बहुत हाथियों की मौत जो होती है हो जाती है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए जो था, लेकिन जो तब वन्य जीव संरक्षण एक अग्रणी कदम का प्रदर्शन भी ये कर रहा है भारतीय रेलवे। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, अमेरिका प्रतिबंधों से ढील के बाद भारत किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? ठीक है, अमेरिकी प्रतिबंधों से ढील के बाद भारत ने जो होता है किस देश के साथ जो होता है कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया? ईरान, रूस, सऊदी अरब या वेनेजुएला? तो किसी करा है? वेनेजुएला से। ठीक है, और तो प्रतिबंध के बावजूद जो होता है हम रूस से तेल खरीदें तो हमें कोई प्रतिबंध का डर नहीं था। ठीक है, वेनेजुएला से जो होता हमने फिर से तेल निर्यात कर रहे हैं। आगे देखेंगे, किस संगठन ने अपने पहले एक्सरे पोला पोलारीमीटर सैटेलाइट की योजना का अनावरण किया है? पोलारीमीटर सैटेलाइट की योजना का जो होता है अनावरण किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन? तो किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो होता है इसे किया है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को देखते रहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो होता है गलत ना हो एग्जाम में। फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग के में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, जो भारत और फ्रांस के बीच जो होता है अंतरिक्ष सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित लीजियन डी ए ऑनर, ठीक है, लीजियन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था? लीजियन डी ऑनर से जो था किसे सम्मानित किया गया था? चलिए देखेंगे किसको देखा जाए। तो थियरी माथो, के सीवन, बी आर ललितांबिका या मलया स्वामी, किसको जो होता किया गया था? तो आपको बता दें बी आर ललित अंबिका। ठीक है, ललित अंबिका को याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश समलैंगिक विवाह के मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है? समलैंगिक विवाह का मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका? दक्षिण एशियाई देश में कौन सा देश होता है? तो बता दें आपको नेपाल। 2015 में संविधान को स्पष्ट रूप से बताए गए कि LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों को पुष्ट करते हुए जो होता है डोरडी ग्रामीण नगर पालिका लामगंज जिला, कौन सा जिला? लामगंज। लामगंज जिले में पहला जो होता है समलैंगिक विवाह अनौपचारिक से जो होता है अनौपचारिक रूप से पंजीकृत करके एक इतिहास रचा है। अर्थात दक्षिण एशियाई देशों में
नेपाल। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय नौसेना आउटरीच पहल का नाम, आउटरीच पहल का नाम जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, सक्रिय सुरक्षा और विकास को जो होता है बढ़ावा देना है। किसका है? नेवी ग्रो या महासागर सिक या महासागर या मैरीटाइम प्लस। तो उसको जो होता है रखा गया अर्थात महासागर को। ठीक है, महासागर को जो होता है। आगे देखेंगे। हाल ही में स्वीकृत स्वीकृत पहली पहल प्रधानमंत्री जनजाति आवास न्याय महाअभियान का फोकस क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का फोकस क्या है? अनुसूचित जनजाति या कृषि आधुनिकीकरण? ये भी नहीं है। ठीक है, क्या है? विशेष रूप से कमजोरी जनजाति के समूह को। ठीक है, विशेष रूप से कमजोरी जनजाति समूह को यहाँ पर रखा गया। पीएम जनमन योजना के तहत जो होता है, इसको पीएम जनमन योजना के तहत जो होता है कमजोर वर्गों के लिए जो होता है विशेष रूप से पैकेज जो दिया गया है वो 24,104 करोड़ रुपए की कुल प्रव्यय के साथ जो होता है इन्हें चुनौतियों का सामना करना है। इतनी जो होता है दिया गया है बजट में। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र किस शहर में, दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र जो था किस शहर में स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या सहारनपुर? ये कहाँ पर किया जाएगा? सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है, अर्थात कहाँ पर? सहारनपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, हमें पीसीएस देना है। अब हमारा टेस्ट जो होता है डेली 2 टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। हाल ही में किस एयरलाइन ने जो था लंदन से न्यूयॉर्क के लिए दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान पूरी की है? 100% जो होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उड़ान पूरी की है? ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक, अमेरिकन एयरलाइंस या अमीरात? ठीक है, तो कौन इसमें जो होता है शामिल की हैं? तो अर्थात वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन अटलांटिक ने शुरू की है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, चेन्नई स्थित कौन सा स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निबाण नामक दुनिया के पहली 3D मुद्रित इंजन उड़ान परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है? चेन्नई में स्थित जो था कौन से स्पेस स्टार्ट जो होता है स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निबाण नामक दुनिया के पहले 3D मुद्रित इंजन का उड़ान परीक्षण करने के लिए तैयारी कर रहा है? रॉबर्ट लैस, अग्निकुल, स्काई स्पेस इनोवेशन या स्टारलाइंट डायनेमिक्स? ये कौन कर रहा है? अर्थात अग्निकुल कर रहा है। ठीक है, अग्निकुल याद रखना, नाम याद रखना अग्निकुल। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023। ठीक है, भारत श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 दोनों देशों की सेनाओं ने वायुसेना सैनिकों को एक साथ लाते हुए कहाँ संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में तो वायुसेना नहीं, ठीक है, ऐसी जगह संपन्न होता है कोलंबो में नहीं, पुणे में। ठीक है, कहाँ? पुणे में। ठीक है, पुणे की जो था दक्षिणी कमान विदेशी प्रशिक्षण नोड्स में संपन्न हुआ था। दक्षिणी कमान विदेशी प्रशिक्षण नोड में जो होता है इसे संपन्न किया गया था। आगे देखेंगे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। दधेरी जो होता है एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का? अर्थात किसका? पंजाब का। ठीक है, दधेरी जो होता है जिले पंजाब का गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक है, गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यहाँ पर बता दें कि धूसर के मृदभांड पाए गए थे, जो आर्य संस्कृति की विशेषता भी है। यहाँ पर आर्य संस्कृति की विशेषता पाई जाती है। धूसर मृदभांड भी पाए गए थे दधेरी परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल में। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज,
या चैतन्य? देखिए, शंकराचार्य जो था 8वीं शताब्दी में आए थे और रामानुज 11वीं से 12वीं शताब्दी में थे, चंद्र 15वीं शताब्दी में आए थे। यही सही भी है। 8वीं सदी में आए थे, रामानुज जो होता है 11वीं से 12वीं सदी में आए थे और चैतन्य 15वीं सदी में आए थे। पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? ठीक है, देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है महाभारत में, छंदोग उपनिषद में, अष्टाध्यायी में या भागवत पुराण में? तो बता दें छंदोग उपनिषद में जो होता है। छंदोग उपनिषद कृष्ण के वंशज से समृद्ध थे, घोर अंगिरस के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? घोर अंगिरस के शिष्य थे। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए पीसीएस में, जो पूछा गया उस पर हम ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? किस अभिलेख से? कलिंग अभिलेख से, अशोक गिरनार अभिलेख शिलालेख से, रुद्रादाम जोना अभिलेख से शिलालेख से या अशोक सोपरा अभिलेख से? तो किस अभिलेख से ये ज्ञात होता है? तो बता दें रुद्रादामन जूनागढ़ शिलालेख से। ठीक है, ये राज नहीं सही है, हाँ रुद्रादाम, क्योंकि 150 ईस्वी के लगभग जो था चंद्रगुप्त जो होता है मौर्य राजपाल पुष्यगुप्त से सौराष्ट्र अर्थात सिंचाई हेतु बांध का निर्माण यहाँ पर कराया था। इससे पता चलता है पुष्यगुप्त ने जो था सौराष्ट्र अर्थात गुजरात में जो था सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण भी कराया था। ठीक है, इससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी भाग तक था। ठीक है, रुद्रा रुद्रदामन जूनागढ़ 150 ईस्वी। ठीक है, सन पूछ सकता है, बता दे रहे हैं आपको, सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है। चलिए देखेंगे, कल्हड़ की राजतंगड़ी से लिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य जन चावल उत्पल साग कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे। ये सही है। हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा की शोभा थी, जिसे एक लंबा कोट शामिल था। ये तो दोनों सही लग रहे हैं। ठीक है, सी मार दीजिएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, सी मारिए। आगे देखेंगे, भारत में अश्वरोही सेना के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वरोही सेना, अश्वरोही सेना लोहे की रकाब से कवचित योद्धा को बिना गिरे अश्व पर दृढ़ता से बैठने को संभव बनाया था। सही है, लोहे की रकाब की वजह से अश्वरोही बिना संघात किए झटके के कारण गिरे और शरीर के पास बल्लमों को कसकर पकड़े हुए धावा भी कर सकते थे। ठीक है, पकड़ों से धावा भी कर सकते थे अश्वरोही सेना में। ये दोनों सही है। ठीक है, ये भी धावा कर पाते थे। ये दोनों कथन सही है। इसलिए जो होता है देखेंगे विकल्प 1 2 मिले तो मारेंगे, अर्थात 1 2 दोनों सही है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्रायः निम्नांकित अंकन है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्रायः निम्नांकित अंकन है। क्या अंकन है देखते हैं इसमें। पूरा भोग पर देवी लक्ष्मी, पृष्ठभाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम लिखा था। ये सही है। मोहम्मद एक तरफ कलमा गुदवाया था, एक तरफ देवी लक्ष्मी का अंकन किया था। ये आपका सही है, ए। दूसरा पढ़ने की जरूरत है नहीं। आगे देखेंगे, दक्षिणी भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता ये मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका कारण क्या था? ठीक है, विशेषता मिलती है बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्य विकसित हुए थे। इसका कारण क्या था? लोहे का खनिजों का अभाव या सामाजिक संरचना में अनेकानेक विभाजन या विशाल उपजाऊ क्षेत्र का अभाव था। देखिए, यही सही है। ठीक है, क्योंकि विशाल उपजाऊ क्षेत्र के अभाव था वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर छोटे राज्य विकसित हुए थे क्योंकि उपजाऊ भूमि नहीं थी, इसका ये अभाव था। ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे देखेंगे, विजयनगर अमर नायकों का वर्ग निम्नांकित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? ठीक है, गांव के मुखिया का नहीं, नायकों का वर्ग जो होता है
गांव का मुखिया नहीं। वरिष्ठ असैनिक कर्मचारी, ये भी नहीं। ठीक है। करद प्रधान, करद प्रधान, ये भी नहीं। सेना कमांडर था, सही है। जो था अमर नायक, कौन होता था? अमर नायक सेना कमांडर होता था। ठीक है, अमर नायक सेना कमांडर होते थे। आगे देखेंगे। कथन ए और दोनों वाक्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए सहायता से आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। दोनों को पढ़ना है। ए और यार क्या स्पष्टीकरण होता है, चलिए देख पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद खुद ही पता चल जाएगा। कथन ये पढ़ो पहले। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ये सही है। जो खानवा का युद्ध था निश्चय ही जो होता है पानीपत के जो था, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 में। खानवा का युद्ध किसके किसके में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो होता खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जो निर्णायक महत्वपूर्ण था। ये आपका सही है। राजपूत नेक्स्ट है। क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ठीक है, ये भी व्याख्या इसका सही करता है। ठीक है, तो इसलिए जो होता पानीपत के युद्ध कब हुआ था पता है? 1500, पानीपत का 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच। और खानवा के युद्ध के बीच जो होता है किसके बीच में हुआ था? खानवा के युद्ध जो था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। देखिए गलत हो गया यहाँ पर। खानवा के युद्ध राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ए आर ई के दोनों की व्याख्या करता है, ए आर स्पष्ट करता है, इसलिए जो होता है ऑप्शन सी मार देंगे। आगे देखेंगे। कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था। देखिए बाबर तो खानवा का युद्ध लड़ा ही था, सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ा था, ये भी सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ा था। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी सही है। जहांगीर बल्ख का युद्ध, देखिए बल्ख का युद्ध जहांगीर नहीं शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, जहांगीर के शासनकाल में नहीं हुआ था, अर्थात शाहजहां के शासनकाल में। कब हुआ था? 1646 में। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल 1646 में हुआ था। बल्ख के तोइक तिमरीद शासक ने इसका विरोध किया था। बल्ख के जो होता तोइक तोकाई जो था, तोकाई तिमरीद शासक जो था वहाँ का, इसका जो था विरोध किया था। आगे देखेंगे। मुगल काल के हिंद फारसी इंडो मुगल काल के हिंद फारसी इंडो पारसिया स्रोतों के किसान के निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किए जाते थे? कौन सा प्रयुक्त किए जाते थे इंडो फारसी स्रोतों से कि सबसे अधिक बार इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन था? ये कहने का मतलब होता सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला शब्द कौन था। तो आपको बता दें, एक तो था रैयत, दूसरा था मुजरियान। ठीक है, दो शब्द सबसे ज़्यादा होता था, रैयत और मुजरियान। इसके अलावा जो होता हम किसान के लिए आसामी शब्दों को भी देखते थे। और 17वीं शताब्दी में स्रोत दो प्रकार के किसानों को उल्लेख मिलते हैं। एक खुद था कास्त, एक खुद कास्त था, दूसरा पाही कास्त भी मिलता है। ठीक है, इसलिए जो होता है यहाँ पर अगर हम विकल्प को चुनेंगे तो सिर्फ जो होता है दो चीज़ों को चुनेंगे। कौन कौन? आसामी और मुजरियान। ठीक है, दो और तीन बस। नहीं, इसको जो था तीनों को चुन लेंगे क्योंकि उसका भी प्रयोग होता था। ठीक है, रैयत का भी, मुजरियानी का भी, आसामी का भी। ये मजूर का प्रयोग नहीं होता था यहाँ पर, मजूर शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होता था। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय तंगड़ी युद्ध, राष्ट्रीय तंगड़ी युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव था। दूसरा, इस युद्ध का प्रतिदर्शी सेवल था, जो था प्रतिदर्शी सेवल था। देखिए राशि युद्ध के समय विजयनगर का सम्राट सदाशिव था, ये तो सही है। ठीक है, और युद्ध की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह जो थे, आदिल शाह ने विजयनगर के रायचूर मुद्रल अदोनी, ठीक है, अदोनी आदि किलो में वापसी की मांग के लिए जो था राम राय ने ठुकरा दिया था। सेवल इस युद्ध का प्रदर्शी था, ये भी सही है, सेवल था। ठीक है,
सेबल जो होता है इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। एक और दोनों सही है, तो कूट में देखना है, एक और दोनों सही है, सी मारिएगा। ठीक है, आगे देखिए, मिलान करिए। चलिए मिलान कर देते हैं, हम मिलान यहीं पर कर देते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। आप फिर मिला लीजिए। पौंडचेरी, पौंडचेरी कहाँ के थे, अर्थात फ्रेंच। ठीक है, गोवा पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल पर कब्जा किए थे। पौंडचेरी भी किसका था, फ्रेंच का। गोवा पर पुर्तगीज थे। ठीक है, और ट्रैकेनबेर अर्थात ट्रावन टेकरबेर नाम लिखा होता था, जिसे डेनिश किए थे, डेन। ठीक है, डेनिश, डेन। और सद्रास पर जो होता है डच का था कब्जा। ठीक है, सद्रास पर डच, ये यहाँ पर कब्जा किए थे, अर्थात अपनी प्रयोग करते थे। तो आप समझ गए होंगे। विकल्प पे आप देख लीजिएगा, विकल्प क्या देखा जाए। 41, चलिए देख लेते हैं। 41, क्वेश्चन नंबर 41। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, गलत है। ठीक है, देखिए ये पूरा गलत कर दिया, गलत क्वेश्चन बता रहा है। क्योंकि 1813 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार 53 नहीं बल्कि 1813, 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो होता है इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 में, 1853 में नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। ये सही है, ये क्या हुआ, सही है। ये गलत है, दूसरा सही, पहला सही गलत है, दूसरा सही है, जहाँ पर मिले विकल्प। ये गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी मारिए। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए, ध्यान देखिए। कहता कौन सा कथन सही है, उस पर निकालना है। चलिए देख लेते हैं, पढ़ते हैं। चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताना। चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंस के हिस्सों पर लागू हुआ था। देखिए, चिरस्थायी जो होता है बंदोबस्त, या इसे कहा जाता है इस्मरारी बंदोबस्त, कुछ भी कह सकते हैं। ये कंपनी बंगाल के जमींदारों के बीच जो होता है, जो होता है कर वसूलने के लिए अस्थायी व्यवस्था पर समझौता किया था। ठीक है, बंगाल, बम्बई प्रेसिडेंसी नहीं, ये गलत है। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकार वाले भूस्वामियों को एक नया वर्ग बनाया था। ठीक है, दूसरा, चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी को किसी भी परिस्थिति में अधीन कभी भी हटाए जा नहीं जा सकते थे, ये भी गलत है। दूसरा केवल सही है। ठीक है, दूसरा सही है, और सभी गलत दिखाई दे रहे हैं, बीमारी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 की जो क्रांति होती है, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध जो होता, किसने कहा था, इसको जो था, देखिए टी आर होम्स, टी आर होम्स जो होता है, ये इन्होंने जो होता है 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच के युद्ध की संज्ञा दी। आउट ट्रम ने जो होता है हिंदू मुस्लिम, जो आउट टर्म यहाँ पर लिखा गया है, आउट टर्म ने जो होता है ये इनकी बात करता है, ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की परिभाषा दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, कभी पूछ दिया तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की परिभाषा दी थी। और एक नाम लिखा गया बेंजामिन डिज़रायली, ये भी जो होता है ये राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिए थे। ये इन्होंने क्या किया था, कहा था 1857 राष्ट्रीय विद्रोह है, इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। मजूमदार जो थे, इन्होंने जो होता सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी थी, सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी थी, सबका जान लीजिए। ठीक है, आरसी मजूमदार जो होता सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक चंपारण सत्याग्रह के अति महत्वपूर्ण पहलू कौन है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण पहलू कौन है। राष्ट्रीय आंदोलन, अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता थी, ये गलत है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय को सक्रिय समुदाय थी, ये भी गलत है। आगे देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष सम्मिलित होना, ये सही है। यही तो चंपारण आंदोलन में। ठीक है, चंपारण आंदोलन में क्या था, कब हुआ था चंपारण आंदोलन, 1917 में। ठीक है, चंपारण नील की खेती के लिए जो होता है करने वाले किसानों के लिए जो होता है। ठीक है, यहाँ पर किसान
ये जो होता है विरोध गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह था, ये गांधी जी के द्वारा ये पहली बार सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण आंदोलन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग का दामिन एक कोह के रूप में सीमांकन किया है? ठीक है, एक बड़े भूभाग का जो होता है दामिन एक कोह के रूप में सीमांकन किया, 1810, 1793, 1885 या 1832? तो कौन ने किया है, अर्थात ये किया 1832 का। ब्रिटिश संथालों ने बड़े भूभाग पर दामिन एक काह के रूप में सीमांकन किया है। दामिन एक कोहराज महल की पहाड़ियों पर बसा एक क्षेत्र है, ठीक है, जहां आदिम जनजातियों के 3 समूह रहती हैं, सोरैया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया, मल निवास करते हैं वहां पर है, 1832 में। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कालक्रम को जो होता है व्यवस्थित कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, 1930 में। कालक्रम खुद ही जब सन पता रहेगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में कराची में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। चौरी चौरा कांड 1919 में। तो हमने सन बना दिया, सन बता देने के बाद आप खुद लगा सकते हैं क्रम। ठीक है, सन आपको बता दिया हमने, क्रम आप लगा सकते हैं। आगे देखिए, लगा लेंगे ना, हाँ लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, यहाँ पर एक तरफ आपका पर्वत दिया गया, एक तरफ स्थिति दिया गया। चलिए मिला देते हैं। नंदा देवी, देखिए नंदा देवी जो होता है बद्रीनाथ का नाम सुने, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, ये सभी जो होते हैं उत्तराखंड में है, ठीक है। अगर नंदा देवी दे देता है तो भी, बद्रीनाथ दे देता है तब भी, और कामेत दे देता है तब भी, ठीक है। हम आप यहाँ पे एक लिखा, हम आपको 3 बता दे रहे हैं, बद्रीनाथ दे दे या कामेत दे दे या नंदा देवी दे दे तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कंचनजंगा में जो होता है सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, ठीक है। मकालू दे दे या धौलागिरी दे दे, अनपुड़ा दे दे, सभी नेपाल में मारेंगे, ठीक है। अनपुड़ा, धौलागिरी, ठीक है, मकालू, ये सभी नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है क्रम आप मिला लीजिएगा। चलिए नदी और सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। यमुना, चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस नदियाँ, ठीक है। अगला है ब्रह्मपुत्र, जो था देखिए ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबनगिरी, तीस्ता, संकोश और रैडाक, इनमें बस इतना ही दिया है, अच्छा और दिया है। इसमें से जो होता जो क्वेश्चन सही है उन पर निकालेंगे। और देखेंगे रावी, दिहांग, देखिए रावी ये गलत दिया है, दिहांग, लोहित, धनश्री, लोहित, कलांग, कपिली, ये जो होते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, रावी की नहीं है, ठीक है। किसकी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की है। पहला दूसरा तो सही मिला था, तीसरा गलत मिल गया। नर्मदा, भीम, तुंगभद्रा, ये भीम तुंगभद्रा नर्मदा की नहीं है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की, ये कृष्णा की नदियां, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की दिहांग है, लोहित है, धनश्री है, लोहित, कलांग, कपिली है, और कृष्णा की जो था भीम और तुंगभद्रा नदी है। पहला दूसरा तो सही है, देख लीजिए पहला दूसरा सहायक नदियों में, ठीक है। सहायक नदियों में यमुना की चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस यमुना की है। ब्रह्मपुत्र की मानस, सुबनसिरी, तीस्ता, संकोश, रैडाक, ये ब्रह्मपुत्र की, ये दोनों सही हैं, लेकिन वो 2 गलत थी, ठीक है, ये 2 गलत हैं। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए आप, ठीक है, विचार करेंगे नीचे दिए 2 कथनों पर। चलिए देख लेते हैं। पहला, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं, सही है। छोटी नदियां या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को नदी द्रोणी कहते हैं, ये भी सही है। नदी द्रोणी जल संभर के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव है जो अन्य भाग या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, ये गलत है। पहला दूसरा सही है और गलत है, ठीक है। देखेंगे 1 2 सही है। देखिए जो नदी द्रोणी है जल संपर्क का एकता का परिचायक है, एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाग में संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है,
इस तरह लिखता तो सही हो जाता। ठीक है, आगे देखेंगे 50। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है, सही है। ठीक है, उत्तरी मैदान जो होता मूलतः एक भू अभिनति गर्त है, ये सही है। यह मैदान लेटराइट मृदा से बना है। देखिए उत्तरी मैदान जो होता है लेटराइट मृदा से नहीं, ये जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है, लेटराइट नहीं। यहाँ से है जलोढ़ मिट्टी से, लेटराइट नहीं, जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। दूसरा गलत है, पहला सही है, अर्थात ऑप्शन ए मार दीजिएगा। आगे देखेंगे 51 को देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए छोटा कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है। यह अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ये तो एकदम सही है। देखिए अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह में अधिक समय तक हड़ताल जारी रहा, ये भी सही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, गलत, ये नहीं लिए थे। ठीक है, देखिए लगातार 3 महीने तक आंदोलन में कुछ राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं किया था, जिसमें मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, इन्होंने जो सहयोग नहीं किया था, ना कम्युनिस्ट पार्टी, ना मुस्लिम लीग, ना हिंदू महासभा, इन्होंने जो होता है नहीं लिया था। ऑप्शन सी ही आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब होता है जो नहीं सही है वही बताना है, तो यही नहीं सही है, ये ऑप्शन सी मान लीजिएगा। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टियों ने आंदोलन में समर्थन नहीं किया, तो ये सही है। आगे देखेंगे 52। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, सही है। ठीक है, 1922 में आंदोलन को जो होता है वो रोक दिया, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा में हुई हिंसा उनके आंदोलन के रोक देने का कारण था, सही है। ए और ए के दोनों सही व्याख्या करता है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को गुस्साए किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने पर जो होता है क्षुब्ध होकर जो होता है आग लगा दी थी, जिसमें 23 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। आगे देखेंगे सूची फर्स्ट सूची सेकेंड को देखेंगे। चटगांव में सूर्यसेन थे। ठीक है, सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार हवाल जो होता है हमला करने वाला सूर्यसेन थे। लाहौर खड़यंत्र में जतीन दास थे। ठीक है, ककोरी खड़यंत्र में जो होता है राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम आगे विकल्प डी में दिया रहेगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, और लाला लाजपत राय जो थे ये गदर पार्टी के, लाला हरदयाल ये कौन थे, गदर पार्टी के। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। तो चारों को हमने ही बता दिया। ठीक है, लाला हरदयाल यहाँ पर दिया गया होगा, गदर पार्टी, लाला हरदयाल और राम प्रसाद बिस्मिल। वासुदेव फड़के का यहाँ कोई रोल नहीं था। आगे देखेंगे, मिलान करिए। मिलान में हम आपको बता देते हैं कैसे मिलान करना है। अच्छा रुको, यहाँ पर केवल विकल्प दिखाई दे। चलिए 1883 व्हाइट मेल में सांप्रदायिक ये नहीं था, दूसरा भी नहीं है, ढाका में मुस्लिम ये भी नहीं है। ये देखिए चौथा, हाँ ये है, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1883 में, ये सही है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सही है। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रसा परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। 1932 में व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, ये भी सही है। ठीक है, व्हाइट हॉल में जो होता है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, ये सही है। ठीक है, एक देखिए 4 3 2 1 क्रम से लगाया गया, नीचे से क्रम लगा दीजिएगा ऊपर, 4 3 2 और 1, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं 4 3 2 1 ये यहाँ पर है ऑप्शन सी। आगे देखिए कौन सा सही नहीं है वो देखना। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन सा सही नहीं। उन्होंने आर्यों को उत्तरी ध्रुव आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही है। ठीक है, उन्होंने आर्यों को जो था यहाँ कहा था उत्तरी ध्रुव आवास के सिद्धांत में प्रतिपादन, उत्तरी ध्रुव से आए थे, सही बताए थे। आगे देखेंगे उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की थी, सही है। उन्होंने पूना सभा में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये भी सही है। उन्होंने सहमति की आय
विधेयक को समर्थन किया था, ये गलत है। देखिए, उन्होंने जो होता है ये विरोध नहीं, परिवर्तन नहीं किया, विरोध किया था। इन्होंने हिंदू राष्ट्र जो होता है, इन्हें जो होता है हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक को आदरणीय शीर्षक से लोकमान्य का कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है, ये आदरणीय शीर्षक है लोकमान्य उनका। और इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है, किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, क्वेश्चन अगर कभी पूछता है तो बताइएगा। चलिए आगे देखिए, 56 में देखेंगे, निम्नलिखित कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। 1875 में। अभी पता चल जाएगा, सन सबका लिखेंगे। दीनबंधु नील दर्पण का लेखन कब किया गया था? अर्थात 1860 में। 1860 में दीनबंधु जो होता है नील दर्पण की स्थापना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ का लेखन जो होता है 1882 में किए थे। 1882 में आनंद मठ की स्थापना किए थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा सफल जो होता पाने वाले प्रथम भारतीय कब थे? 1863। 1863 में। अब देखेंगे, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को जो था लेखन 1860, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ 1882 और सिविल सर्विसेज जो होता 1883 में इसकी स्थापना की। तो यहाँ पर कौन सी घटना पहली मानी जा रही है? आपको पता चल गया, दीनबंधु मित्र पहले घटना। आगे देखिए, नेक्स्ट, पश्चिमी अर्थात पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ को कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जो होता भारतीय उपमहाद्वीप के जाड़े के मौसम में पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रवेश का भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, कैस्पियन सागर में नहीं, पश्चिमी ये कहाँ पर? भूमध्य सागर में। कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, ना कि पश्चिमी कैस्पियन सागर में। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट के प्रवाह द्वारा होता है, सही है। पश्चिमी जेट के प्रवाह के द्वारा होता है, सही है। पहला गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन बी मार दीजिएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन बी को मारिएगा। आगे देखेंगे, इस मृदा का विकास समान से लेकर के भारी वर्षा वाली दशाओं में हुआ है तथा गहरे निम्न भागों में ये दोमट, निचले भागों में ये कपास, गेहूं, दाल आदि, ऊपर देखेंगे, आदि पैदा की जाती है। उपयुक्त विवरण में किस मृदा के संबंध में बात की गई है? दालें वगैरह सब जो प्राप्त की जाती है किस मृदा में? अर्थात लाल मृदा की बात करती है। ठीक है, लाल मृदा ये महाराष्ट्र के कोंकण तट पर ज़्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र के कोंकण तट पर। आगे देखेंगे, चिनूक क्या है? अभी तो बहुत जानते हैं, राकीच पर्वत पर बहुत गर्म और सूखी पवन, चिनूक। ठीक है, राकीच के पूर्वी ढालों पर बहुत गर्म और सूखी जो होती पवनों को जो होता हम चिनूक कहा जाता है। ठीक है, चिनूक कहा जाता है। आगे देखेंगे, आटाकामा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल, चलिए, आटाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में अवस्थित तटीय मरुस्थल है, सही है। ये उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में जो होता है अवस्थित तटीय मरुस्थल है, सही है। ये विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, ये भी सही है। यह सोना, नाइट्रेट, तांबा और सल्फर में समृद्धि क्षेत्र, ये भी सही है। एक दो तीनों सही है, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, एक दो तीन, तीनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय के पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए, आपको बता दें, ये गलत है। कथन क्या है? गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उत्तरी ढालों की तुलना में बता रहे हैं दक्षिणी ढलानों की जो होता है अधिक वनस्पतियां पाई जाती है। उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी ढलानों में जो होता है अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि उत्तरी में नहीं, दक्षिणी में अधिक पाई जाती हैं। ये गलत है, कथन गलत निकल गया। कारण देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, सही है। इससे दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा वनस्पतियां पाई जाती है। कथन ये सही है, कारण गलत है। और ऑप्शन मारेंगे,
ए सही है, आर गलत है। ठीक है, इसको सी मारेंगे। सी मारेंगे, नहीं डी मारेंगे, क्योंकि ए गलत है, आर सही है। ठीक है, चलिए मिलान कर लेते हैं, देख लेते हैं। विटामिन्स की बात कर लेते हैं। विटामिन देख लेते हैं। रेटिनाल, रेटिनाल विटामिन ए अर्थात नेत्र और सूखा कर लाल कर देता है, नेत्र सूख कर जो होता है लाल हो जाता है, याद रखिएगा। टोकोफेराल, ये बंध्यता से संबंधित है, विटामिन ई। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन ये जो होता है रक्त अल्पता से है। पायरिडॉक्सिन, ये मानसिक व्याधि से है। पायरिडॉक्सिन जो होता है मानसिक व्याधियां से होती हैं। तो रेटिनाल नेत्र को सूख कर लाल होना, टोकोफेराल बंध्यता, साइनोकोबाल्मिन जो होता है ये रक्त अल्पता विटामिन के, और पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधियां, अर्थात 3 4 2 1, 3 4 2 1। यहाँ देखिए 3 4 2 1, ऑप्शन बी मार दीजिएगा। बस आप मिलान करना सीखिए और इसमें क्या करेंगे आगे बढ़ते, आगे देखिएगा। नेक्स्ट उत्तर इसमें देना है। चलो अच्छा देखते हैं। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, सामुदायिक सामाजिक विकास कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो होता है 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ये तो सही है, ये तो नहीं है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 2001 में ये भी नहीं शुरू हुआ गया। 2000, हाँ 1999 दिया गया है, और 2001 में संपूर्ण रोजगार योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन इसमें कौन मारे, दो, बी मारिए। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा कूट सही दिखाई दे रहा है। चलिए 64 का देखेंगे। चलिए, विश्व विरासत विकास आधारित वृद्ध परियोजना हृदय के अंतर्गत कौन सा शामिल है। हृदय योजना के अंतर्गत जो होता है कौन सा शामिल, देखिए आपको बता दें 21 जनवरी 2015 को, ठीक है, शहरी विकास नियोजन विरासत संरक्षण के लिए की गई थी हृदय योजना। इसमें दो शहर हैं, कौन कौन, मथुरा और वाराणसी को हृदय योजना के द्वारा चुना गया है। ठीक है, मथुरा और वाराणसी हृदय योजना में, प्रयागराज अयोध्या नहीं, मथुरा और वाराणसी को चुना गया है। एक और दो मारिए, सी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, पादप हार्मोन्स और कार्य, ऑक्सिन, ऑक्सिन का क्या है, ऑक्सिन का कार्य है शिखर प्रधानता, शिखर प्रधानता। गिबरेलिन का क्या है, कोशिका वृद्धि, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन। ठीक है, कोशिका का विभाजन। और एस्बिक अम्ल का है वृद्धि आवश्यक होता है। ठीक है, वृद्धि अवरोधक होता है। एबिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि अवरोधक होता है। तो ऑक्सिन का काम जो होता है शिखर प्रधानता है, जिब्रेलिन का कोशिका वृद्धि है, साइटोकैसिन का जो होता है कोशिका विभाजन है, और एब्सिविक अम्ल का जो होता है वृद्धि अवरोधक है। अर्थात 4 3 4 1 2 3, 4 1 2 3 जो होता है इसमें शामिल करेंगे। आगे देखेंगे, कपास के कीटभक्षी रोधी पौधे अनुवांशिकी इंजीनियर द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए, जो लिया गया है, जो निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है विषाणु से, जीवाणु से, कीट से या पौधे से। ठीक है, तो किससे लिया गया ये, अर्थात बीटी कॉटन ट्रांसजेन जो होता है ट्रांसजेनिक फसल है, आपको पता है, जिसमें बैक्टीरिया बैसिलस थोरिनजाइनिसिस की जीन कपास से डाला गया है। किसे गया, जीन कपास से डाला गया है। इसे फलस्वरूप बीटी कॉटन एक पीड़क सह फसल होता है। ये किससे लिया गया, जीवाणु से। कहाँ से लिया गया, जीवाणु से लिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। चलिए, मिलान करने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, अब इस समय आ भी जा रहा है ज़्यादा। ठीक है,
चलिए, विकल्प आपके सामने रहेगा तो आप मिला लेंगे। हम्म, चलो, नहीं विकल्प रहेगा तभी मिला दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम, प्रथम क्या, आधारभूत उद्योग का प्रसार, नहीं, सामुदायिक विकास, ठीक है। द्वितीय, द्वितीय में जो होता है तीव्र औद्योगिक विकास। तृतीय, तृतीय में जो होता है आधारभूत उद्योगों का विकास। चतुर्थ, स्वावलंबन प्राप्ति के जो होता है एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। पंचम में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। पंचम में क्या था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है। ये देखिए, मिला लीजिएगा, ये रखा गया पंचम में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य जो होता नहीं है। पूर्ण रोजगार, ये तो है, राजकोषीय उद्देश्य है, पूर्ण रोजगार आपका है। दूसरा देखेंगे, मूल स्थिरता, मूल स्थिरता भी जो होता है, ठीक है, नहीं, मूल स्थिरता नहीं है, ये नहीं है, नहीं मूल, अच्छा, राष्ट्रीय आय में मूल स्थिरता तब है, रहेगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार नियमन, ये नहीं रहेगा। धन तथा आय का नियोजित विकास वितरण, ये रहेगा, ठीक है। ऑप्शन जो था सी आपका नहीं रहेगा, ऑप्शन सी ये गलत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे, फसल है और देश है। चलिए देखते हैं। रबड़ जो होता है, देखेंगे रबड़ थाईलैंड में, कहवा मंगोलिया, देखिए कहवा जो होता, काफ़ी जो होता मंगोलिया नहीं बल्कि ये ब्राज़ील है। कौन है, ब्राज़ील है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम है। जैतून स्पेन में, सही है। गन्ना ब्राज़ील में, ये भी सही, गन्ना ब्राज़ील में सही है। जैतून स्पेन में होता है, रबड़ थाईलैंड में होता है, कहवा ब्राज़ील में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से समजात अंग हैं। कीटों और पक्षियों के पंख, मछली और बिल्ली के पूंछ, समजात अंग कौन से हैं। देखेंगे समजात अंग, अर्थात मगर, त्वचा और पक्षियों के पंख, घोड़े और आदमी का अग्रपाद, ये समजात अंग है, ठीक है। घोड़े और आदमी का अग्रपाद जो होता है ये समजात, समजात अंग दे अंग होते हैं जो संरचना तथा कार्य से भिन्न होते हैं परंतु उत्पत्ति में समान होते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े का अग्रपाद, ठीक है। ये जो होता है रखा गया है। आगे देखेंगे, प्रेशर कुकर हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसमें ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयोग होता है जो प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक मानी जाती है। तो आपको बता दें ये जो होता है बैकेलाइट होता है, ठीक है। ये प्लास्टिक क्या होती है, बैकेलाइट, बैकेलाइट होती है, याद रखिएगा, बैकेलाइट कई बार क्वेश्चन पीछे में पूछा गया। आगे देखेंगे, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न से किस कारण, किस कमी के कारण होती है। जो होता है धीमी वृद्धि, वसा के कारण, देखिए वसा के कारण तो नहीं होती धीमी वृद्धि। विटामिन के कारण, विटामिन के कारण भी धीमी वृद्धि का कोई काम नहीं। प्रोटीन के कारण जो होता प्रोटीन के कारण वृद्धि धीमे होती है। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह, भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है। प्रक्षेपण केंद्र का नाम बता दें आपको, कासमास 3M, ठीक है। कब भेजा गया ये भी जान लीजिए, 19 अप्रैल, 19 अप्रैल 1975 को जो होता भेजा गया था, ठीक है। सोवियत संघ जो था कस्तूरियन यान प्रक्षेपण केंद्र से, ठीक है, कस्तूरियन या कपुस्तीन यान है तक, ठीक है, कपुस्तीन यान प्रक्षेपण केंद्र से सोवियत रूस के सहायता से भेजा गया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर शहद की मक्खियाँ देता है, सही है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म है, ये भी सही है। पीसी कल्चर कीट लकड़ी की नहीं, पीसी कल्चर मछली उत्पादन से होता है, ठीक है, ये गलत है, इसी को मारेंगे। हॉर्टिकल्चर फूल, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है, सी, ऑप्शन आपको सी मारेंगे। आगे देखेंगे,
एड्स किस वायरस के कारण होता है? ये अनुवांशिकी पदार्थ है। उनका अनुवांशिकी पदार्थ क्या है? एड्स जो होता है एक आरएनए के कारण होता है, जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, किसके कारण होता है? एड्स जो होता है एक ह्यूमन एचआईवी होता है, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। ये एक आरएनए विषाणु होता है जिसमें अनुवांशिकी पदार्थ रज्जुक होते हैं, जिसे जब स्ट्राडेंट कहते हैं। ठीक है, आरएनए पदार्थ। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? वसा का भंडारण कहाँ होता है? एडिपोज ऊतक में, लाल रुधिर कोशिका में, या पेशी ऊतक में? किस में होता है? तो मानव का जो होता है वसा का भंडारण एडिपोस ऊतक में होता है। ठीक है, एडिपोस ऊतक में होता है। आगे देखेंगे। सिल्कासिस एक है गुर्दा संबंधी बीमारियां, यकृत संबंधी बीमारियां, फेफड़े संबंधी बीमारियां, या अव्यवस्थित तंत्रिका? किसका होता है? फेफड़े संबंधित बीमारियां होती है। सिल्कासिस क्या है? एक फेफड़ा संबंधित बीमारियां होती हैं जो धूल कण श्वसन क्रिया द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिल्का की अनियमित तीव्रता फेफड़ों में पहुंचने का ये रोग होता है। ठीक है, ये फेफड़ों संबंधित बीमारियां होती हैं। आगे देखेंगे। नाखून पालिश परिमार्जक रिमूवर में क्या रहता है? नाखून पालिश परिमार्जक में क्या रहता है? एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, या एसिटिक अम्ल? तो क्या रहता है? एसीटोन रहता है। एसीटोन एक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो नाखून पालिश में एक घटक होता है, एसीटोन एक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एसीटोन रहता है। आगे देखेंगे। चलिए, आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं। छत के सीलिंग पंखे से सही है, विद्युत गीजर से भी सही है, नलिका स्वरूप प्रदीप्त या ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप से, ये भी सही है। तीनों से जो होता है ब्यूरो जो होता है स्टार लेवल पाते हैं ऊर्जा दक्षता, तीनों से आप आसानी अर्थात ऑप्शन डी मार दीजिएगा। आगे देखेंगे। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग का 36 तिरंगे हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता हो? ठीक है, गहरे नीले रंग का चक्र बना होता हो। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था। ठीक है, और तिरंगे को कब अपना लिया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था तिरंगे को। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई को हम तिरंगा दिवस मनाते हैं, ध्वज दिवस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो होता है। चलिए, यहाँ देखिए मिलान के लिए सूची फर्स्ट। सोनभद्र में क्या होता है? चूने पत्थर मिलता है, अगली बार हमने मिलाया था। इलाहाबाद में जो होता है, ये जो होता है शीशे के बालू होती है, ऑप्शन 3। और ललितपुर में जो होता है ये तांबा उत्पादन होता है। ठीक है, 2। और मिर्ज़ापुर में जो होता है नॉन प्लास्टिक फायर। ठीक है, नॉन प्लास्टिक फायर, ऑप्शन बी मारिएगा। एक सीरीज सेकेंड कराए थे, सीरीज 5, उसमें भी हमने इसको बताया था। ठीक है, सीरीज 5 में भी। आगे देखेंगे। सूची फर्स्ट सूची के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए, इसमें कोई सूची नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रयोग सही उत्तर चुनिए। उत्पन्न किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा क्षेत्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। अब इसमें सूची कौन से मिलान करेंगे? सूची कौन से दिया गया? उन्नत किस्म के जो होता है उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी जो होता है बीजों का प्रयोग किया जाता है। ये तो पहला सही है यार, सही जो होता है यही, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये सही है। 83 की देखेंगे अब। कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? चलिए, समसपुर रायबरेली में सही है। नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो होता है उन्नाव में है। ठीक है, कहाँ पर है? उन्नाव में, ये आपका गलत है। बखीरा संत कबीर नगर सही है, सांडी हरदोई सही है, रायबरेली समसपुर में ये भी सही है। ये नवाबगंज जो होता है उन्नाव में है। ठीक है, आगे देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत क्या है? जो कि
साक्षरता प्रतिशत दर क्या है? तो आपको बता दें साक्षरता प्रतिशत दर उत्तर प्रदेश में 77.3% है। अगर व्यक्ति को पूछेगा, व्यक्ति को, अच्छा पुरुष पूछता, पुरुष का पूछेगा तो 77.3, और महिला का जो पूछ देता है तो 57.2% बताइएगा। ठीक है। और पूरा अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पूछ लेता है, यहाँ पुरुष को पूछा है तब हमने बताया, अगर पूरा पूछ देता कुल व्यक्ति का तो 67.7%, सभी पुरुष महिला दोनों को मिलाकर 67.7%, जिसमें पुरुष का 77 और महिला का 57.2%। अब जो भी पूछेगा, उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु कितने क्षेत्रों में है? 9। ठीक है, 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे देखेंगे। अच्छा यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं। यदि किसी महासागर का पदप्लावक किसी कारण पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो आपको बता दें कार्बन सिंक के रूप में महासागर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सही है। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है। महासागर का जल घनत्व प्रबल से घट जाएगा, ये गलत है। एक दूध से ये जल घनत्व प्रबल रूप से घटेगा, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए मार दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, ये तो सही है। जैव ईंधन जो होता है पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होती है, गलत है। ऑप्शन बी गलत है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान का योगदान दे सकता है, सही है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन लागत प्रभावित होता है, ये गलत है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से जो होता कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, ये तो सही है। ठीक है, स्थापना 2010 में हुई थी। पर्यावरण संरक्षण, देखिए बड़ा करते हैं, पढ़ते जाएंगे, जो गलत होगा उसको हम बता देंगे आपको। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, सही है। पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण में संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान का शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, ये व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने का विचार कर सकता है, ये भी सही है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित जो था प्रक्रिया से बधा हुआ है, ये गलत है, ये नहीं बधा हुआ। ठीक है, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बधा नहीं है ये। ठीक है, ये ऐसे बधा हुआ नहीं है, ये गलत है। आगे देखेंगे। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संघ क्षेत्र में किस एक ने लिंग अनुपात मतलब में जो था लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है? कौन सा संघ क्षेत्र है जो इसका लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है? तो आपको बता दें पांडुचेरी। कौन सा है? पांडुचेरी। जानते हैं कितना है? 1037। 1037 है, 1037 पांडुचेरी का। आगे देखेंगे। 90 का मिलान करने के लिए दिया है, चलिए मिलान कर देते हैं। मिलान करिए। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कानपुर का, ठीक है, अकबरपुर माटी। जलौन का नौगढ़, सिद्धार्थनगर उरई। ठीक है, सिद्धार्थनगर उरई। सिद्धार्थनगर को नहीं, सिद्धार्थनगर नगर जो होता ये तो नहीं होगा उरई, क्योंकि विकल्प नहीं है। सिद्धार्थनगर नौगढ़ हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थनगर नौगढ़ हो जाएगा। जालौन का जो होता है उरई हो जाएगा, जालौन का उरई हो जाएगा, याद रखिएगा। जालौन का उरई हो जाएगा, सिद्धार्थ का नौगढ़ हो जाएगा। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और कानपुर का अकबरपुर माटी, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये दोनों का अर्थात ये नहीं हो सकता, अर्थात 3 4 1 2। थोड़ी सी इस पे क्वेश्चन मिलाने में बड़ी दिक्कत होती है, अलग अलग लिखना होगा।
किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, 100 बार क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ दिया पर्यावरण मित्रवत के लिए इको मार्क, ठीक है, 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताने की जरूरत नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर में पड़ता है, सही है। देवासरी बाराबंकी में सही है। हस्तिनापुर मेरठ में सही है। श्रृंगेश्वर फैजाबाद में नहीं, बल्कि श्रृंगेश्वरपुर जो होता है फैजाबाद में नहीं, बल्कि आप प्रयागराज मानेंगे। कहाँ पर? प्रयागराज में पड़ता है श्रृंगेश्वर, प्रयागराज में पड़ता है। ऑप्शन डी गलत है, तो आप डी मारिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से एक 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है। 10 की वृद्धि दर कौन सी रही है आपको बता दें, 17.7। बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, कई बार एग्जाम में पूछ दिया, 17.7%, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, या केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, या राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण? तो कौन सा किया गया? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो होता है, धारा 3, उपधारा 3 के तहत ये जो किया गया है। यहाँ पर विस्तार तो नहीं बता पाएंगे। ग्रीन मफलर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप कई बार एग्जाम में पूछा गया, ग्रीन मफलर किससे है? तो आपको बता दें ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का तो बता दें लाइकेन, ठीक है, लाइकन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक तीव्र गंध युक्त विषैली गैस है जो कई तरह से औद्योगिक प्रक्रियाओं और ज्वालामुखी द्वारा छोड़ी जाती है, औद्योगिक और ज्वालामुखी के द्वारा छोड़ी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे, थोड़ा से स्पीड में चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवैया माधोपुर, नहीं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, ये सही है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो होता है भरतपुर जो होता है, ये इंपॉर्टेंट सही है, ठीक है। इसकी स्थापना देखिए ये कब हुआ था, स्थापना बता दें 1982 में हुआ था, ठीक है। यह राजस्थान के भरतपुर में जिले में स्थित है। यूनेस्को ने इसे 1985 में जो होता है विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है, 1985 में यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने, चलिए 1985 में। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल आपको बताने की जरूरत नहीं, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु संबंधित से संबंधित होती है। दो क्योटो प्रोटोकॉल की जो होता है पहली प्रतिबद्धता कब से कब थी? 2008 से 2012 तक पहली प्रतिबद्धता इसकी थी, ठीक है, याद रखिएगा 2008 से 2012 तक जो होता है। आगे देखेंगे, भारत के जैव विविधता ताप स्थल हॉट स्पॉट क्या है? भारत में जैव विविधता के ताप स्थल अर्थात हॉट स्पॉट क्या है? पश्चिमी हिमालय या पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या सुंदरबन, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी घाट, या पूर्वी हिमालय या शांति घाट? तो कौन सा हो जाएंगे? पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय ताप स्थल हॉट स्पॉट में गिने जाते हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये जो होता है हॉट स्पॉट ताप स्थल में गिने जाते हैं। आपको बता दें उत्तरी अमेरिका तटीय मैदान को 36वां जैविकता हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, ठीक है। हमारे विश्व में जो होता है कुल 35 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं, और भारत के जो होता है पश्चिमी घाट मतलब श्रीलंका और पूर्वी हिमालय क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, पश्चिमी घाट श्रीलंका की तरफ। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता को माप के लिए सबसे उपयुक्त है? भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, गरीबी मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए जो होता है कौन सूचकांक अपनाया गया है? तो बता दो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो अर्थात EMPI, ठीक है, किसको अपनाया गया? EMPI को, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ आप बताने की जरूरत नहीं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हो। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, वो जो होते क्या करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब बी वाले में देखो लिखा गया है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वही क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो होता है क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बेरोजगारी के लिए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये तो उत्तरदायी है। कौशल का अभाव, देखिए कौशल का अभाव ये भी जो होता है उत्तरदायी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये नहीं उत्तरदायी है। ये कौन से, ये बेरोजगारी के लिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्यों बढ़ेगी, ये उत्तरदायी नहीं है। जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये भी उत्तरदायी है। जो उत्तरदायी नहीं हुई, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये बेरोजगारी का उत्तरदायी नहीं होगा। आगे देखेंगे, चलिए, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का मतलब स्वास्थ्य, आर्थिक वृद्धि का मतलब हो जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है। और संपोषित का मतलब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। जीवन की गुणवत्ता का मतलब पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता का मतलब पर्यावरण, ठीक है। चलिए देखिए विकल्प में है कि नहीं, जीवन की गुणवत्ता पर्यावरण सही है, अर्थात सही है। तीन, ऑप्शन डी मार लीजिएगा, 3 4 1 2, फिर आप चले जाइएगा ये चित्र पर मिला लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं आपको बता, ये देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको जो होता है हम विस्तृत पढ़ाएंगे। 40 से 50 क्वेश्चन आज हम ऐसे पढ़ाएंगे जो बार बार पीसीएस एग्जाम में रिपीट करता रहता है, पीसीएस एग्जाम में रिपीट करता रहता है, उनको आज हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। लाइव क्लास 8 बजे जो होता है, 8 बजे जब लाइव क्लास चलेगा तो उसी समय हम पढ़ा देंगे इसको। ESDG 10 जलवायु प्रक्रिया में संबंधित है। देखिए ये पूरा का पूरा जो होता है यहाँ पर जो होता है, ये पूरा आपको 14 ठो याद करना होगा, ठीक है। चलिए पहले पढ़ लेते फिर देख लेते हैं कि 14 कैसे याद करेंगे। पूरा जैसे थे 3 1 4 2 देखेंगे। SDG 10 जो होता है असमानताओं की कमी के बारे में बात करता है, ठीक है, असमानताओं की कमी के बारे में। SDG 13 जो होता है पानी के नीचे, अर्थात पानी के नीचे जो होता है, नीचे का जीवन बताता है, ठीक है, पानी के नीचे का जीवन बताता है। इसको हम जो होता है इसको हम पढ़ा देते हैं, पहले 15 के 15 पढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको पूरा SDG 10 देख रहे हैं लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है। इस तरह से पढ़ाने में कोई ने, इसको छोड़िए मैं आपको पढ़ा दूंगा तब आप इसको लगाइएगा, क्योंकि कितना बार बार आप याद करेंगे, पहली बार याद भी कितना करेंगे आप, एक बार याद कर लीजिए फिर आपको जो होता है गलती नहीं होगी। सर्व शिक्षा अभियान 1987 में, सही है। सर्व शिक्षा अभियान जो होता है 1987 में, ये तो सही है आपका, नहीं, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, 2001 में किया गया था, ठीक है। साक्षर भारत मिशन जो होता है 2009 में, 2009 में किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, याद रखिएगा, मिला लीजिए फिर से। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, अर्थात 3 4 2 1 1 2, ये आप मारेंगे, ठीक है। थोड़ा से मिलाने में जल्दी जल्दी में आप गलत मत करिए हमारी तरह से कभी कभी। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में शुरू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 में, ठीक है, 28 अगस्त 2014 में। घोषणा की गई 15 अगस्त 2014 को, शुभारंभ किया गया 28 अगस्त, घोषणा हुई थी कितना, 15 अगस्त को, और शुभारंभ 28 अगस्त को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नाम पूछेगा तो बताइएगा, हमारे कहने से मत बताइए, ठीक है। नरेंद्र मोदी, यहाँ पर चलिए चलिए देखते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई से, यह शीर्ष बैंक है, ये तो पता है आपको, शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति नियमित करता है, ये तो सही है, आप जानते हैं। ये व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, व्यापारी को नहीं बल्कि बैंकों को ऋण देता है, व्यापारिक को नहीं देता है। यह नाबार्ड कार्यों का प्रक्षेपण करता है, सही है। एक सही है, दो सही है, चार सही है, तीन गलत है। ठीक है, आप देखेंगे एक सही, दो सही है, तीन गलत है, चार सही है, ऑप्शन डी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु बम कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम नाभिकीय विखंडन है, जो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। ठीक है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन, यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, कार्यकारी सिद्धांत है। ड्यूटेरियम और नाभिकीय संलयन का, ये सही है, ड्यूटेरियम और नाभिकीय संलयन का, याद रखिए पहला ही सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है, पता है आपको हाइड्रोजन बम किस पर होता है? नाभिकीय हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित। इसमें ड्यूटेरियम या टाइटेरियम के संलयन अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है, समुद्र में नदी के अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र का जल नमकीन होता है, देखिए पहली बात, समुद्र का जल नमकीन होता है, सही है। सोडियम क्लोराइड अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्र का जल आपको पता है कि नमकीन होता है। फलतः जल का घनत्व अधिक होता है, ठीक है, इसलिए जो होता है उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र पर जो होता है जल की अपेक्षा तैरना आसान होता है। ठीक है, नमकीन होता है, ये सही है। आगे देखेंगे, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सीधे सीधे मार दीजिए। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है उसी को निकालना। चलिए पढ़ लेते हैं। जो सुमेलित नहीं है, ओडोमीटर वाहनों के पहियों के द्वारा की गई दूरी मापने के लिए, सही है, गाड़ी में लगा रहता ओडोमीटर। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति नापने के लिए, सही है। आइडियोमीटर ध्वनि तीव्रता नापता आइडियोमीटर, ये भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति की मापक यंत्र, ये गलत है। एमीटर ऐसा उपकरण है जिसका परिपथ प्रयोग होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके? धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एमीटर जो तब परास बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में सांट लगाए जाते हैं। ठीक है, आमीटर जो तब विद्युत शून्य माना जाता है इसमें, ये आपका ऑप्शन गलत है। आगे देखेंगे, रेडियोधर्मी की यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की यूनिट इकाई, इकाई यूनिट मतलब इकाई क्या है? क्यूरी। ठीक है, ये तो पूरा नाम जानते हैं आप, इसको बताने की जरूरत नहीं। क्यूरी आप लोग सब पढ़े हैं, पीसीएस का एग्जाम आ गया है, देख लीजिए आप कितना कर ले जा रहे हैं। आप देखते रहिएगा, आप शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस तत्व का कौन सा युग्म समान तापमान और समान दाब पर द्रव होता है? समान कौन सा युग्म जो होता है समान तापमान और समान दाब पर द्रव होता है, कौन सा? ठीक है, तत्व जो होता है समान तापमान और समान दाब पर द्रव होता है, गैलियम और ब्रोमीन, पारद और ब्रोमीन। ठीक है, यही होता है पारद और ब्रोमीन। ये युग्म जो होता है समान तापमान और समान दाब पर द्रव होता है। ठीक है, पारद और ब्रोमीन, पारद और ब्रोमीन होते हैं। आगे देखेंगे, जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन घटता है। देखिए बर्फ पिघलेगा तो आयतन घटता है, ये सही है। ठीक है, बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन घटता है, याद रखना आयतन घट जाएगा। आगे देखेंगे, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी अधिक कैलोरी आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यक है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों को क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, या अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए। देखिए शरीर की कैलोरी जो होता है आवश्यकता गर्मी में अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, सर्दियों में कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये जो होता है शरीर का ताप को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कैलोरी क्या करता है? शरीर को ताप को बनाए रखता है, इसलिए इसकी सर्दियों में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है कैलोरी की।
आगे देखेंगे, विश्व में यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है। विश्व में यूरेनियम का बृहद भंडार कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए, इसके बाद जो होता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद कजाकिस्तान है, रूस है, फिर कनाडा। कनाडा शीर्ष यूरेनियम भंडार वाले देशों में आते हैं। ठीक है, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया में जो कुल भंडार का 29% है। ऑस्ट्रेलिया में कुल भंडार का 29% है। आगे देखेंगे, 17 देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सेशल्स, इसका बंदरगाह जो होता है एजम्पशन द्वीप, ये तो सही है। एजम्पशन द्वीप जो होता है सेशल का भाग है, सही है। ओमान अंगलेपा द्वीप, देखिए ओमान का अंगलेपा द्वीप थे, अभी मोदी जी इसी द्वीप पर उद्घाटन किए हैं, अंगलेगा द्वीप पर, ये मॉरिशस में पड़ता है। मोदी जी इसी पे उद्घाटन किए हैं, मॉरिशस में पड़ता है, याद रखना, मोदी जी इस पे उद्घाटन किए, इस द्वीप का उद्घाटन किए हैं। हुक्म बंदरगाह, हुक्म बंदरगाह ओमान में पड़ता है। ठीक है, उल्टा लिख दिया, बस इतना ही जान लीजिए कि अगर आप मिलाना होगा तो इसमें हुक्म को, हुक्म बंदरगाह दुक में बंदरगाह ओमान में, और अगालेगा द्वीप जो होता है कहाँ पर पड़ता है, अर्थात मॉरिशस में पड़ता है। ये दोनों तो गलत है, पहला मिलान सही है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला इसमें आप सही मारेंगे। चलिए आगे देखिए, ये मिलान करने के लिए आता, मिलान करना आता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है इसमें। चलिए देखते हैं, लिपचिंग, लिपचिंग क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी का। डेट्राइट, डेट्राइट कहाँ है? यूएसए का। डेट्राइट यूएसए का है। क्या हम सही मिला रहे हैं? सही मिला रहे हैं कि नहीं? चलो देखते हैं फिर सही है गलत है। ठीक है, किसको बताएं? लिपजिंग और, ठीक है, डेट्राइट जो होता है, लिपजिंग जो होता है इसका, डेट्राइट जो होता है यूएसए का होता है। लॉरेन जो होता है फ्रांस का होता है, कमरैट जो होता है यूके का होता है। 4-1 मिलाइएगा, 3-2 मिला दीजिएगा, ऑप्शन सी, सी मिलाइएगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान के लिए दे दिया गया। चलो हम बता दे रहे हैं ऑप्शन इसमें, अब इतना लंबा नहीं लेके चलेंगे। अच्छा रुको देखते हैं। देखिए, मसाई जो होता है अफ्रीका में है, मयूरी न्यूजीलैंड में है, बद्दू जनजातियां जो होती है ये मध्य पूर्व रेगिस्तान में पाई जाती है, बिंदुबू जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, बिंदुबू ऑस्ट्रेलिया में, बद्दू मध्य पूर्व रेगिस्तान में, मयूरी न्यूजीलैंड में, मसाई अफ्रीका में। अभी हमने इसको मिला दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा सी वाला। ठीक है, या तो हम उसमें मिलाएं कैसे? चलो ठीक है, अगला देखो, चेपरेल, चेपरेल उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। माकी दक्षिणी यूरोप का, फिनबास दक्षिणी अफ्रीका का, माले स्क्रिप्स ऑस्ट्रेलिया का। मिल गया सब। ठीक है, मिला हुआ है, ऑप्शन ए मारिएगा। चेपराइल उत्तरी अमेरिका, माकी दक्षिणी यूरोप, फिनबैक्स दक्षिणी अफ्रीका, माले स्कप्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। कितना सूची 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 मिलाना होगा हमको। ठीक है, यहाँ पर है देखिए, चलिए चलिए मिलाते हैं। सबन काया, सबन काया कहाँ पर है? देश पेरू। ठीक है, माउंट इटना इटली, बहुत इंपॉर्टेंट, माउंट इटना ज्वालामुखी इटली में, सबन काया पेरू में। ठीक है, कोलिमा मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। कोलिमा है मैक्सिको में, मोरापी, मेरापी जो होता है इंडोनेशिया, मेरापी इंडोनेशिया। अब यहीं पर हम मिला रहे हैं, बाद में हम नहीं मिलाएंगे। ठीक है, सबन काया पेरू में है, माउंट इटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में है। ठीक है, विकल्प में बता दे रहे हैं आपको, सी मार दीजिएगा, फिर आप मिला लीजिएगा। कॉपी पर अपने लिखिएगा सी को विकल्प, और फिर आप मिलाना पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयले और पेट्रोलियम पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है?
देखिए इसमें पाया जाता है परतदार और अवसादी चट्टान, ठीक, परतदार या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए मिलाएंगे जरूर इसको हम, चलो आज मिला ही देते हैं इसको। पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल बोगिज गांव, बोंगई गांव, बोंगई गांव। विमान बेंगलुरु में, विमान बेंगलुरु में। मशीन पार्ट्स कोयबंटूर में, नहीं पिंजौर में, पिंजौर में। सूती वस्त्र कोयबंटूर में। ठीक है, पेट्रोकेमिकल बोंगई गांव, विमान बेंगलुरु, मशीन पार्ट जो होता है आपको मिलता है पिंजौर में, सूती वस्त्र जो होता है कोयबंटूर में, कोयबंटूर में। 4 3 2 1, चलो 4 3 2 1 मिला लीजिएगा, फिर मिलाने हो गया। सब मिलान करने के क्वेश्चन ज़्यादा भरती हैं, चलिए अच्छी बात है, मिलाते रहते कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीष्म क्रांति संक्रांति 21 जून को, सही है। शीत संक्रांति 22 दिसंबर को, सही है। बसंत क्रांति 21 मार्च को, और शरद संक्रांति 23 सितंबर को। ठीक है, ग्रीष्म जो होता है 21 जून को, शीत संक्रांति 22 दिसंबर को, बसंत 21 मार्च को, शरद क्रांति 23 सितंबर को। हम मिलाएंगे कैसे, 1 2 4 3, चलिए विकल्प देखते हैं। 1 2 4 3, ये ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, जो होता सही उत्तर। चलिए, भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश, ब्रुनोई नहीं, कोलंबिया है, केन्या है, वेनेजुएला नहीं है। ठीक है, 2 3 कहाँ गया, ये 2 3, चलिए ये देख लीजिए फिर से। कोलंबिया और केन्या ये भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश हैं, भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, कहाँ पर है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ONGC कंपनी द्वारा रिफाइनरी है, याद रखना। पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है, पूर्वी गोदावरी जिला में स्थित है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला। चलिए फिर देखिए मिलान करने के लिए आ गया, चलिए मिलाइए भैया, मिलाइए। पश्चिमी घाट कुमारी, ठीक है, पश्चिमी घाट में कुमारी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वाल्तेयर, ये सही है, वाल्तरे। उत्तरी पूर्वी भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में जो होता है झूम खेती, ठीक है, सही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डहिया, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डहिया। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम, और पश्चिमी घाट में जो होता है कुमारी, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बालतेरे। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बालतेरे अर्थात वालतेरे, वालतेरे। 4 3 2 1, आगे देखेंगे, चलिए आ गया। इसमें कौन सा, देखिए बड़ा लंबा क्वेश्चन है। टपकन, सत्य है, सत्य है, टपकन सिंचाई के संबंध बताना, टपकन सिंचाई, याद रखना, टपकन सिंचाई के संबंध में। आप बड़ा हम कर देते हैं, टपकन सिंचाई के बारे में बताते हैं। टपकन सिंचाई, किसके सिंचाई के बारे में, टपकन सिंचाई के बारे में। चलिए, यह जल बचत तकनीकी पर आधारित है, सही है। इसमें पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे जल संभारण के दौरान होने वाला पानी बर्बादी बचत होती है, टपकन सिंचाई में, सही है। यह तकनीकी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वरदान साबित हुआ है, सही है। ठीक है, अगला है, इस टपकन सिंचाई की खोज इजराइल में मानी जाती है, ये भी सही है, टपकन सिंचाई की खोज इजराइल में। मतलब सभी सत्य हैं। अब विकल्प देखो भैया है कि नहीं है, 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। टपकन सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज नहीं, इंडिया विंस फ्रीडम लिखे हैं, पहला गलत है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, देखिए एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ये सही है।
ठीक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट है, यंग इंडिया महात्मा गांधी है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, देखिए बाल गंगाधर कॉमनवेल्थ नहीं बल्कि ये भी कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ही ने लिखा है। ठीक है। महात्मा गांधी इंडिया विज फ्रीडम है, ये अब्दुल कलाम लिखे, सॉरी अब्दुल अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज कह दीजिए, या यंग इंडिया रहता तो सही जाता है। ठीक है। बाल गंगाधर जो लिया गया इनका केसरी मराठा होता तो सही हो जाता, केवल ये एनी बेसेंट न्यू इंडिया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं है? कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं है। लोकतंत्री जनसंख्या शक्ति के सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। ठीक है, ये सही है। प्रांतों और राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध था, ये भी सही है। संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था, सही है। ठीक है। अगला है, संविधान सभा के कार्यकलापों को ब्रिटिश सरकार के पर्यवेक्षण में किया जाना था, ये गलत है। ऑप्शन डी इसमें गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होता है गलत मारिएगा। आगे देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका का प्रस्ताव का एक भाग है 44वें संशोधन के द्वारा। देखिए नहीं, बल्कि किसके द्वारा, अर्थात 42वें संविधान संशोधन, मिनी संविधान बोला जाता है। ठीक है, लघु संविधान की संख्या दी जाती है किसको, 42वां संविधान संशोधन को। 42वां सन 1976 में, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकारों का संरक्षक जो होता है इसमें कौन होता है, तो बता दें मूल अधिकारों को संरक्षक जो होता है कौन होता है, न्यायपालिका। ठीक है। आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने का अनुमति नहीं है। उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या उच्च न्यायालय के जिससे सेवानिवृत्त हुए हों, तो इसमें कौन सा जो होता नहीं है, तो आपको बता दें उच्च न्यायालय के, अर्थात ये उच्च न्यायालय के में से जिससे सेवानिवृत्त हुए हुए वहाँ पर। ठीक है, ये नहीं है, जो नहीं है वो बताना। ठीक है, यहाँ पर उच्च न्यायालय में जिससे सेवानिवृत्त हुआ हो उसमें जो होता है वकालत करने का कार्य नहीं कर सकता, वो वकील का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, कौन सा कथन सत्य है? लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 25 सदस्य हो सकते हैं। ये हो नहीं सकते, 25 नहीं हो सकते, बल्कि कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। पहला गलत है। लोक लेखा समिति लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग और व्यापार के, देखिए ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसमें 7 सदस्य लोक लेखा समिति। ठीक है, ये गलत है। आगे देखें, ग्राम सभा का अपर्याय क्या है? एक पंचायत का क्षेत्र होगा। देखिए ग्राम सभा का अपर्याय क्या होता है, पंचायत का क्षेत्र के लोग नहीं, एक जिला अधिकारी में अनुसूचित नहीं, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ये ग्राम सभा का स्तर होता है। ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल होते हैं। आगे देखेंगे, चलिए मिलाइए, चलो मिलाओ। 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम है, 52वां आ जाएगा या तो 91 आ जाएगा, दोनों मार दीजिएगा। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है पंचायती राज से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन उम्र जो होता है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन जो होता है शिक्षा विभाग से संबंधित। ठीक है, 21A, ठीक है, अनुच्छेद 21A में रखा गया है 86वां संविधान संशोधन 2006 में। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 20A अर्थात 21A में। ठीक है, और भी आर्टिकल अगर आपको जानना होगा तो बताइएगा, सब बता देंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, सही है। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई, ये सही है। अल्पसंख्यक आयोग संविधान का निकाय नहीं है, ये भी सही है। लेकिन जो होता है ये इसके क्यों के शब्द से नहीं जुड़ा है। ठीक है, व्याख्या नहीं करता, ए आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हो सकता है ए बी में कुछ भी सकता। ठीक है, देखिए जो व्याख्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं करता उसे बी मारते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष दल का नेता होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? विपक्ष दल का नेता होता है। वर्तमान में कौन है? राहुल गांधी। ठीक है, वर्तमान में राहुल गांधी, याद रखिएगा। अगला,
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ठीक है, किसका? संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक जो होता है गड़बड़ी से वह रक्षा करे। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये आपको पता है किसके द्वारा? 355, अनुच्छेद 355। देखिए 215 में उच्च न्यायालय है, 275 दिया है संघ या राज्यों का अनुदान है, और जो था 325 दिया मताधिकार है। 325 में मताधिकार है, 275 में जो होता है राज्यों के संघ में अनुदान है, 215 में उच्च न्यायालय है, और 355 में जो होता है ये आंतरिक और गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ये संघ का कर्तव्य के बारे में उल्लेख करता है, अर्थात डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 में परिवर्तनीय है। जो परिवर्तनीय है उसको हम निकालेंगे। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र नहीं। आंध्र प्रदेश जो परिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तनीय है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा ये भी परिवर्तनीय है। चलिए देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु ये है आपका, ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इनके लिए एक विशेष अधिनियम बनाया गया है, ये पंचायतों के लिए जो होता है एक विशेष अधिनियम, ये परिवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये जो होता है 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, विधान परिषद में जो होता है राज्यपाल 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आगे देखेंगे। भारत में कौन सा राज्य जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू किया गया है? ठीक है, समान सिविल कोड लागू किया, पहला जो होता उत्तराखंड लागू किया, दूसरा में गोवा। तो इसी के गोवा और उत्तराखंड, पहले जो होता सिविल कोड लागू करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड, याद रखिएगा, उत्तराखंड मारिएगा। ठीक है, पहला। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है? संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है। ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य, ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या मिनर्वा बनाम भारत संघ। तो कौन से इसमें किया है? अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित करने वाला कौन सा है? अर्थात गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में विवाद के लिए। आगे देखेंगे। राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति क्या है? प्रेरित होती है। किसके द्वारा होती है? यहां पर देखेंगे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सही है। ठीक है, 1935 के द्वारा धारा 42 से प्रेरित है, याद रखना। अगर धारा पूछता है, धारा 42 से प्रेरित होती है। संविधान संशोधन में इसका वर्णन अगर पढ़ना होगा, इसका वर्णन पढ़ना होगा तो आपको अनुच्छेद 123 आप पढ़ सकते हैं, 123 में रखा गया है। ठीक है, थोड़ा तेज चलिएगा, समय ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा से। चलिए। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं, सही है। अगला 1-2 सही है। तीसरा देखेंगे। राज्यसभा अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत है। पहला दूसरा सही है, अर्थात 1 और 2 मारिएगा, ऑप्शन ए मार दीजिए, 1 और 2। आगे देखेंगे। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? अभी बताया 1985 में, अभी बताया था 1985 में। चौथा संशोधन 92 संशोधन 52, ठीक है, 52 संशोधन संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची में रखा गया है? 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची, याद रखना, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, सारे क्वेश्चन ही पढ़ा दिया गया है। चलिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है तो, चलिए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सभी व्यक्तियों को प्रकार प्राप्त होंगे, गलत। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, सही। दूसरा सही है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा, गलत। केवल दूसरा सही है। ठीक है, ये उपाध्यक्ष करता है तब, उस समय जब ये हट जाते हैं, राष्ट्रपति के रूप कार्य करते हैं। आगे देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत,
ये तो सही है। राज्य का नीति निषेध सिद्धांत ही कल्याणकारी राज्यों के लिए बनाया गया। आदर्श वाक्य यही है। 148। आगे देखेंगे। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटीड अधिकार है? नहीं। केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार है? सही है। केवल नागरिकों के लिए गारंटीड और स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रत्येक के लिए नहीं। ठीक है, आगे देखिए। चलिए 150 में देखिए। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। संविधान के क्षेत्र में संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया था। गलत है। 36वें नहीं भैया, 86वें संविधान संशोधन लिखना चाहिए। ऑप्शन ए गलत हो गया। बी चलिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है? सही है। भारत शिक्षा को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ये भी सही है। ये 2 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, हो गया 150 क्वेश्चन। ठीक है, ये टेस्ट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 15,000 क्वेश्चनों को हमें टारगेट है 60 दिन के अंदर। 15,000 क्वेश्चन 60 दिन के अंदर 15,000 क्वेश्चन। इसका मतलब होता है 15,000 बटे 60 करेंगे, 0 0 काटेंगे, 6 दूना 12, 6 25 30, अर्थात बहुत क्वेश्चन मानना पड़ेगा यार, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर 15,000 क्वेश्चन करते हैं 60 दिन में, तब तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। चलिए 2 सेट तो खत्म कर दिया जाएगा। डेली जो होता है 2 सेट मारे जाएगा। आज से जो होता है 2 सेट मारेंगे। एक सेट अभी, एक सेट जो होता है रात में। 2 सेट हमेशा मारा जाएगा डेली। अब 2 सेट हम लोग करेंगे हल।